नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मैं निमगांव पहुंची तो वह गांव अपनी शांत और रहस्यमयी सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे मिट्टी के घर और गांव की तंग गलियां, सब कुछ किसी पुराने काल की याद दिलाते थे। पर इस शांति के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रहा था। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया। कुछ महिलाएं घूंघट में थीं और बच्चे सड़कों पर खेलने के बजाय घर के अंदर ही छिपे हुए थे। हर कोई जैसे किसी अदृश्य खतरे से डरता हुआ लग रहा था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि यह डर किसी आम बात का नहीं, बल्कि एक तांत्रिक बाबा का है, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बने मंदिर में रहता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उनकी आंखों में बाबा के लिए सम्मान से अधिक भय था। हर घर में बाबा की पूजा होती थी, पर लोग उसे लेकर चुप्पी साधे रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा के बारे में कोई खुलकर बात क्यों नहीं करता। मैं अपने माता पिता की हालत सुनकर गांव आई थी। कई सालों बाद गांव लौटना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी इसे इस तरह भयभीत और दबाव में नहीं देखा था। माँ ने मुझे बताया कि बाबा के आशीर्वाद के बिना अब गांव में कुछ भी नहीं होता। मेरे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेने से सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं बाबा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। लेकिन जब गांव की महिलाएं मुझसे मिलने आईं, तो उन्होंने भी मुझे बाबा की महिमा के किस्से सुनाए। हालांकि उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। मैं यह समझने में असमर्थ थी कि यदि बाबा इतना महान है तो लोग उससे इतना डरते क्यों हैं। गांव के हर कोने में बाबा की बात हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। गांव में बाबा का खौफ इतना गहरा था कि महिलाएं खास तौर पर उसके नाम से भी कतराती थीं। अगर गलती से किसी ने बाबा का नाम ले लिया तो दूसरे लोग उसे चुप रहने का इशारा करते थे। महिलाएं अपनी बच्चियों को बाबा से दूर रहने की हिदायत देती थीं, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता था कि क्यों। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या बाबा के पास वाकई कोई असाधारण शक्तियां थीं, या यह सब अंधविश्वास था? जब मैंने मां से बाबा के बारे में खुलकर बात करने की कोशिश की तो वह मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा कि बाबा का अपमान करना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह खुद बाबा के बारे में बात करने से बचती हैं, मानो कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। यह अजीब सा डर और रहस्यमयी माहौल मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस बाबा के बारे में सच्चाई क्या थी, लेकिन कोई मुझे स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। गांव में धीरे धीरे बाबा के रहस्यों के बारे में कुछ बातें सुनने को मिली। लोगों का कहना था कि बाबा की शक्तियां किसी आम साधु की तरह नहीं थी, बल्कि उसकी तंत्र विद्या से जुड़ी थी। वह रात के अंधेरे में अपने शिष्यों के साथ अनुष्ठान करता था, जिसमें मुख्य भूमिका उसकी काम वासना से जुड़ी होती थी। बाबा अपने अनुयायियों को अपने वश में करने के लिए कामुक अनुष्ठान करता था, जिससे वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता था। गांव की महिलाएं बाबा के इस पहलू से बेहद डरती थीं, क्योंकि जो भी युवती बाबा के पास जाती थी वह कभी वापस सामान्य नहीं रहती थी। मुझे यह सुनकर गहरी बेचैनी महसूस हुई। यह समझ में आने लगा था कि बाबा की असली ताकत उसकी तंत्र साधना और काम वासना में छुपी थी। बाबा ने अपने चारों ओर एक अंधकारमय और रहस्यमयी जाल बिछा रखा था, जिससे कोई बच नहीं पाता था। गांव में बिताए गए कुछ दिनों के बाद मुझे बाबा की असली शक्तियों और उसकी तंत्र विद्या के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलने लगी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलने आई और उसने फुसफुसाते हुए मुझे बाबा के अनुष्ठानों के बारे में बताया। उसने कहा कि बाबा अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए जवान लड़कियों का शोषण करता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उस औरत ने कहा कि जो भी बाबा के पास जाती है वह अपनी आत्मा और शरीर दोनों खो देती है। बाबा के अनुष्ठानों में काम वासना का उपयोग करके
वह अपनी उम्र और शक्ति को बढ़ाता है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं किसी भी कीमत पर बाबा के चंगुल में नहीं फंसूंगी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि गांव की महिलाएं बाबा से इतना डरती क्यों थीं। माँ और पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद वे मुझसे एक अजीब बात करने लगे। उनके अनुसार गांव के तांत्रिक बाबा के आशीर्वाद के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो सकता। खास तौर पर माँ को मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। उनका कहना था कि बाबा का आशीर्वाद मिलते ही मेरी शादी की बात भी पक्की हो जाएगी और मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुझे यह बात सुनकर घुटन सी होने लगी, क्योंकि मैं बाबा के बारे में जो बातें सुन चुकी थी उसने मेरे दिल में उसके प्रति अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। माँ ने बाबा के पास जाने का निर्णय ले लिया था और मुझे उनके सामने झुकना पड़ा। उनके दबाव में मैं मन मारकर बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गई। मेरी अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं जानती थी कि मुझे इस अजीब और रहस्यमयी व्यक्ति से मिलना होगा, जिसने पूरे गांव को अपने आतंक में बांध रखा था। पर इस मुलाकात का क्या असर होगा, यह मेरे लिए अनजान था। जब मैं बाबा के आश्रम पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ धूप और मंत्रों की गूंज थी। आश्रम के मुख्य कक्ष में बाबा एक बड़े तख्त पर विराजमान थे। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बाबा की आंखें मुझे कुछ अजीब सी लगी, जैसे वे मेरी आत्मा को भेद रही हों। मुझे उस पल एहसास हुआ कि बाबा मुझे किसी साधारण दृष्टि से नहीं देख रहे थे। उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरी हर चाल, हर भाव को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मैं अनिच्छा से उनके सामने बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन था, जिसने मुझे असहज कर दिया था। बाबा की आंखें मेरी सुंदरता और मासूमियत पर जमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी शिकारी के सामने खड़ी हूं, जो अपने शिकार को बारीकी से देख रहा हो। बाबा ने मेरे सामने बैठते ही मुझसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने शुरू कर दिए। उनके सवालों का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वह मेरी मानसिक स्थिति को भांपना चाह रहे हों। बाबा ने मुझसे पूछा, तुम्हारी शादी की बात कब हो रही है? यह सुनकर मुझे गहरी बेचैनी महसूस हुई। मैंने जवाब दिया कि अभी कोई बात पक्की नहीं हुई है। बाबा ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती के चलते बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा ने मेरे चेहरे की ओर देखकर कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हूं, अगर मैं सही निर्णय लूं। उनके शब्दों में एक अजीब सा विश्वास और शक्ति थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हों। मैंने बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। बाबा ने मेरी हर बात पर ध्यान दिया, मानो वह मेरी भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चालाकी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार बेचैन कर रहा था। जब वह मुझसे बात कर रहे थे तो उनकी नजरें मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे शरीर पर थी। मुझे एहसास हुआ कि बाबा की मंशा सिर्फ मेरी शादी या आशीर्वाद तक सीमित नहीं थी। वह मुझे तांत्रिक विद्या और अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बाबा की शक्तियों का रहस्य उनके कामुक अनुष्ठानों में छुपा था, जिसका मैंने अब तक सिर्फ सुन रखा था। उन्होंने मेरे सामने यह जताने की कोशिश की कि मैं उनकी सहायता से अपने जीवन को और बेहतर बना सकती हूं, पर उनका असली उद्देश्य मेरी आत्मा और शरीर को अपने अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल करना था। बाबा की ताकत इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कितनी युवतियों को अपने अनुष्ठानों में सम्मिलित कर पाता था। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि बाबा की शक्तियां उनके कामुकता से जुड़े अनुष्ठानों से बढ़ती थीं और मैं उनके लिए बस एक और शिकार बन सकती थी। बाबा से हुई पहली मुलाकात के बाद मेरे मन में एक गहरी बेचैनी घर कर गई थी। उनकी हरकतें और सवाल मुझे अंदर से हिला चुके थे। बाबा की आंखों में जो चमक थी वह मुझे बहुत असहज कर रही थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के इरादे नेक नहीं थे, पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं। गांव में बाबा का इतना दबदबा था कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने मां से बात करने की कोशिश की, पर वह बाबा की महानता की बात करने लगी। मेरा मन डर और संशय से भरा हुआ था। मैं इस दुविधा में थी
कि क्या मुझे बाबा के पास दोबारा जाना चाहिए या फिर इस पूरी स्थिति से भाग निकलना चाहिए। बाबा से पहली मुलाकात के बाद मैंने सोचा था कि शायद अब यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। एक दिन अचानक बाबा का संदेश आया। मुझे बताया गया कि बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है जिसमें मेरी उपस्थिति आवश्यक है। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं। उनके इरादों पर पहले से ही शक था और अब यह निमंत्रण मेरे संदेह को और गहरा कर रहा था। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह अनुष्ठान मेरी भलाई के लिए है और इससे मेरे जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। पर मेरी आत्मा कुछ और ही कह रही थी। मन में अजीब सी उलझन और डर था। मेरे सामने एक कठिन फैसला था। क्या मुझे बाबा के बुलावे को स्वीकार करना चाहिए? मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण अनुष्ठान नहीं है। बाबा के इरादे मेरे लिए अच्छे नहीं थे, फिर भी हालात कुछ ऐसे थे कि मैं इनकार नहीं कर पा रही थी। इस निमंत्रण ने मेरे मन में और भी ज्यादा शंका और डर पैदा कर दिया था। बाबा का निमंत्रण मिलने के बाद मैंने इस बारे में अपने भाई राजन से बात की। राजन शुरू से ही बाबा के खिलाफ था। उसे बाबा की गतिविधियों और तंत्र विद्या पर कभी विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने उसे अनुष्ठान में शामिल होने की बात बताई तो वह गुस्से से भर गया। उसने मुझे साफ साफ मना किया, रानी, मैं तुम्हें उस बाबा के चंगुल में फंसने नहीं दूंगा। तुम नहीं जानती वह क्या कर सकता है। राजन की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने मुझसे कहा कि बाबा अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए युवतियों का इस्तेमाल करता है और उनका शोषण करता है। राजन ने मेरे सामने बाबा के असली चेहरे का पर्दाफाश किया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह मुझे हर हाल में रोकना चाहता था, पर मेरा डर और उलझन इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं खुद को किसी भी दिशा में सोचने लायक नहीं पा रही थी। राजन का विरोध मेरे मन में संघर्ष और बढ़ा रहा था। राजन के विरोध के बावजूद मेरे माता पिता और गांव वालों की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने बाबा को गांव का रक्षक माना हुआ था। जब मैंने माँ पिताजी से बाबा के बुलावे के बारे में बात की तो उन्होंने इसे एक सौभाग्य के रूप में देखा। पिताजी ने कहा, बेटी, बाबा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उनकी शक्तियों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव वाले भी यही कह रहे थे कि बाबा के अनुष्ठान में शामिल होना मेरे जीवन के लिए बेहद फायदेमंद होगा। उनका मानना था कि बाबा के आशीर्वाद से मेरी शादी की समस्या हल हो जाएगी और हमारे परिवार की परेशानियां भी खत्म होंगी। यह सुनकर मैं अंदर से और भी ज्यादा घुटन महसूस करने लगी। मुझे पता था कि बाबा के इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन मेरे माता पिता और गांव वालों के सामने मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। गांव का दबाव इतना बढ़ गया था कि मैंने खुद को एक अजीब से जाल में फंसा हुआ महसूस किया। जैसे जैसे अनुष्ठान का दिन नजदीक आता गया, बाबा ने अपने शिष्यों को मेरे लिए विशेष योजना तैयार करने का निर्देश दिया। यह कोई सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि तांत्रिक विद्या का ऐसा खेल था जहां बाबा अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता था। उसके शिष्य दिन रात अनुष्ठान की तैयारियों में जुट गए। बाबा ने यह सुनिश्चित किया कि मैं इस अनुष्ठान में पूरी तरह से सम्मिलित हूं और उसकी कामुक तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा बनूं। उसकी योजना थी कि वह अनुष्ठान के दौरान मेरे शरीर और आत्मा का शोषण कर अपनी शक्तियां बढ़ा सके। मुझे इस बात का आभास हो गया था कि बाबा अपने इरादों में कितनी चालाकी से काम कर रहा है। उसकी आंखों में जो रहस्यमयी चमक थी वह अब साफ हो चुकी थी। बाबा मुझे एक शिकार की तरह देख रहा था जिसे वह धीरे धीरे अपने शिकंजे में कसना चाहता था। इस सब के बीच मेरे मन में संघर्ष और बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजन का विरोध और दूसरी तरफ गांव वालों और माता पिता का दबाव। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। बाबा के इरादों को समझते हुए भी मैंने अनुष्ठान में जाने का फैसला किया, लेकिन मैंने यह भी ठान लिया था कि मैं उसकी योजना का हिस्सा नहीं बनूंगी। मुझे बाबा के सामने हार मानने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपनी आत्मा के अंदर एक खतरनाक तूफान महसूस किया जो मुझे इस अनुष्ठान में जाने की हिम्मत दे रहा था। मैंने तय किया कि मैं बाबा के जाल में फंसने वाली नहीं हूं, बल्कि मैं इस चुनौती का सामना करूंगी। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने अनुष्ठान की रात का कभी ऐसा भयानक अंदेशा नहीं किया था।
जैसे ही मैं अनुष्ठान स्थल पर पहुंची, वहां का माहौल मुझे भयभीत कर गया। चारों ओर घने पेड़, ठंडी हवाएं और बीच में जलता हुआ एक बड़ा सा अग्निकुंड, ये सब मिलकर एक रहस्यमयी और डरावनी स्थिति पैदा कर रहे थे। बाबा अपने शिष्यों के साथ पूरी तैयारी में था। चारों ओर धुआं और जड़ी बूटियों की अजीब गंध फैली हुई थी, जिसने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। बाबा ने एक लंबे काले कपड़े पहन रखे थे, उसके हाथ में तांत्रिक यंत्र थे और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। शिष्य उसके इशारों पर मंत्र जप रहे थे। मुझे वहां खड़े होते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों ओर मौजूद तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव साफ साफ महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरी आत्मा इस माहौल से बुरी तरह घबरा रही थी। बाबा की चाल धीरे धीरे खुल रही थी और मैंने महसूस किया कि यह अनुष्ठान सिर्फ साधारण पूजा नहीं है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके पास जाते ही उसकी नीयत को समझ गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक कामुकता झलक रही थी। बाबा ने मुझसे धीरे धीरे बात करना शुरू किया और कहा, इस अनुष्ठान में तुम्हारा सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा और मेरी शक्ति भी बढ़ेगी। मुझे उसकी बातें सुनकर घृणा महसूस हुई। उसने मुझसे कहा कि यह अनुष्ठान उसकी तांत्रिक विद्या का हिस्सा है, जिसमें शारीरिक संबंधों से वह अपनी शक्ति को और बढ़ाएगा। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। बाबा ने मेरे शरीर को अपनी ताकत का साधन बनाने की योजना बनाई थी और वह मुझे किसी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी योजना थी कि काम वासना से जुड़ा यह तांत्रिक अनुष्ठान उसकी शक्तियों को और प्रबल कर देगा। वह मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी इस चाल को सफल नहीं होने दूंगी। जब बाबा ने मेरी ओर बढ़ने की कोशिश की, तब मेरी आत्मा में एक अजीब सी ताकत जाग उठी। मैंने बाबा की इस चाल को साफ तौर पर देख लिया था। मैं समझ गई थी कि वह मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर अपने तंत्र को और प्रबल करना चाहता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसका विरोध करूंगी। बाबा का चेहरा जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी ये तांत्रिक विद्या मुझे नहीं डरा सकती। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और उसे धक्का देकर पीछे हट गई। बाबा ने मुझे काबू करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी हर चाल को समझ रही थी। मेरी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी और मैं जानती थी कि बाबा को रोकना अब मेरे हाथ में है। मैंने प्रतिरोध करते हुए बाबा के जादू को कमजोर करने की कोशिश की। बाबा जितना मुझे काबू में करने की कोशिश करता, मैं उतना ही विरोध करती गई। मुझे पता था कि यह लड़ाई अब सिर्फ मेरे और बाबा के बीच है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, बाबा की शक्तियां बेकाबू होती गईं। बाबा ने सोचा था कि वह मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा और अपनी तांत्रिक शक्तियों को और मजबूत कर लेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मैंने उसके जाल से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही मैंने विरोध करना शुरू किया, बाबा का सारा ध्यान भंग हो गया। उसकी तंत्र विद्या कमजोर पड़ने लगी और वह खुद बेकाबू हो गया। उसके हाथ से यंत्र गिर गए और मंत्रों का असर उल्टा पड़ने लगा। बाबा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका नियंत्रण खत्म हो चुका था। उसके शरीर में कंपन होने लगा, उसकी आवाज थरथराने लगी और उसने एक भयानक चीख निकाली। बाबा की ताकतें अब उसके खिलाफ हो गई थीं। उसकी योजना थी कि वह अपनी कामुक तांत्रिक क्रियाओं से अपनी शक्तियां बढ़ाएगा, लेकिन अब उसे अपने ही जादू का असर महसूस हो रहा था। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर भी कोई छुपी हुई शक्ति हो सकती है, लेकिन जब मैंने बाबा का प्रतिरोध किया तो मेरी आत्मा के अंदर कुछ जाग उठा। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी एक आत्मा थी जो अब मेरे भीतर से जागृत हो चुकी थी। जैसे ही बाबा की तांत्रिक शक्तियां बेकाबू हुईं, मैंने अपने अंदर की उस आत्मा की शक्ति को महसूस किया। वह आत्मा मेरे साथ थी और उसने मुझे बाबा के जाल से बाहर निकलने में मदद की। बाबा की विद्या अब मेरे सामने नष्ट हो रही थी। उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। उसने मुझे एक कमजोर शिकार समझा था, लेकिन अब वह खुद अपने ही जाल में फंस गया था। मेरे अंदर जागी वह आत्मा अब बाबा की तंत्र विद्या को पूरी तरह से तोड़ रही थी। बाबा ने जो शक्ति मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वह अब उलटी उसी पर पड़ रही थी।
जब बाबा ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग मुझ पर किया तो उसे यह अंदाजा नहीं था कि वही विद्या उस पर उलटी पड़ने वाली है। जैसे ही मैंने विरोध करना शुरू किया, उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। पहले वह मुझे अपनी तंत्र शक्ति से दबा रहा था, लेकिन अब उसकी ही ऊर्जा उस पर पलटवार करने लगी। बाबा के चेहरे पर पहले जो गर्व था वह अब डर में बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आशंका और भय साफ दिख रहा था। उसकी तांत्रिक शक्ति जो उसने वर्षों से कमाई थी अब उसे ही घेरने लगी थी। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह चीखने लगा। उसकी तंत्र विद्या ने उसके मन और शरीर दोनों पर एक भयानक प्रभाव डाला था। बाबा की हर चीख उस शक्ति का प्रतिरोध करती दिखी जो अब उसे सता रही थी। वह बार बार मंत्र पढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करता, लेकिन हर मंत्र अब उसकी शक्तियों को और बिगाड़ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह अपना संतुलन खो बैठा और उसकी तांत्रिक विद्या पूरी तरह बेकाबू हो गई। मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरे अंदर छुपी हुई शक्ति पूरी तरह जाग गई है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे भीतर की आत्मा थी, जिसने बाबा की तंत्र विद्या को तोड़ने का बीड़ा उठाया। जैसे ही बाबा की शक्तियां कमजोर पड़ीं, मैंने महसूस किया कि मैं उसे परास्त कर सकती हूं। मेरी आत्मा ने बाबा के अनुष्ठान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बाबा का जो तांत्रिक जाल मुझे फंसाने के लिए रचा गया था, वही अब उसके लिए मौत का जाल बन चुका था। उसकी आंखों में अब साफ साफ डर दिख रहा था। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसकी सारी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। बाबा की विद्या अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी और वह एक असहाय इंसान की तरह मेरे सामने खड़ा था। मेरी आत्मा ने बाबा के हर कुकर्म का बदला लिया। उसकी चीखों में अब केवल बेबसी थी और मैं उसे उसकी गलतियों के लिए सजा दे रही थी। यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी एक ताकत थी जो अब बाबा को उसकी बर्बादी की ओर ले जा रही थी। बाबा के शिष्य जो अब तक उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, उसकी बिगड़ती स्थिति देखकर डर गए थे। पहले वे उसे भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि बाबा की तंत्र विद्या विफल हो चुकी है। बाबा की कमजोर होती स्थिति ने उन शिष्यों को भी हिला दिया और उनमें से कुछ ने तुरंत उसका साथ छोड़ दिया। वे जानते थे कि बाबा अब अपने ही जाल में फंस चुका है और उसकी शक्तियां उसे नष्ट करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे बाकी शिष्य भी बाबा से दूरी बनाने लगे। उन्होंने उसके प्रति अपनी वफादारी को तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब बाबा की कोई सुरक्षा या शक्ति नहीं दिख रही थी। शिष्यों का यही दगाबाजी बाबा के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वे अब उसे छोड़कर जा रहे थे। उसकी तंत्र विद्या का यह अंत उन शिष्यों के लिए भी एक सबक बन गया था और वे बाबा के खिलाफ हो चुके थे। बाबा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी हर तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा और बौखलाहट थी। उसने हर संभव मंत्र पढ़े, हर तांत्रिक यंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी विद्या अब काम नहीं कर रही थी। उसकी शक्तियां उसे ही नुकसान पहुंचाने लगी थीं। बाबा की आंखों में अब पागलपन साफ दिखने लगा था। वह चारों ओर बेतहाशा घूमने लगा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से लड़ रहा हो। वह अपने ही तंत्र में फंस चुका था और उसकी शक्तियां अब उसे नष्ट करने के लिए तैयार थीं। उसने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी तंत्र विद्या अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। वह बार बार अपने मंत्रों को दोहरा रहा था, लेकिन उनमें अब वह प्रभाव नहीं था। बाबा के संघर्ष का अंत अब निकट था और वह इसे भली भांति जानता था। उसके शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी थी और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। मेरे भीतर की आत्मा की शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। बाबा का संघर्ष उसके पतन की शुरुआत थी। मैंने अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस किया जो बाबा की हर चाल को नाकाम कर रही थी। बाबा के हर प्रयास को मैं विफल कर रही थी और उसकी शक्तियां अब मेरी ओर से उसे मार रही थी। मैंने बाबा की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ हार और निराशा थी। मैंने बाबा को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई शक्ति नहीं थी। मैंने अपनी आत्मा से बाबा की तंत्र विद्या को पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाबा की हार अब तय थी। उसकी सारी शक्ति छीन ली गई थी और वह अब एक साधारण इंसान बन चुका था।
मैंने अपनी जीत की ओर देखा और महसूस किया कि अब बाबा मेरे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बाबा के पतन के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जहां पहले लोग बाबा को सम्मान से देखते थे, अब वही लोग खौफ में जी रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी दहशत छाई हुई थी। गांव में अनहोनी घटनाएं होने लगी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोगों ने बाबा की परछाई देखने का दावा किया। कई लोगों ने अपने घरों के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी। कुछ के खेतों में फसलें अचानक सूख गईं और कुछ के जानवर बिना किसी वजह के मर गए। यह सब गांव वालों के मन में यह विश्वास जगाने के लिए काफी था कि बाबा का शाप अब उन पर मंडरा रहा है। लोग मानने लगे कि बाबा की शक्तियां अभी भी जिंदा हैं और अब वे सबको सजा देने आई हैं। कई लोग मुझसे भी कटने लगे, मानो मैं ही इन घटनाओं का कारण हूं। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर डर और नफरत का मिश्रण साफ दिखाई देता था। अब गांव वालों के लिए मैं एक खतरे के रूप में देखी जाने लगी थी और उनके भीतर बाबा का खौफ और बढ़ गया था। इस सब के बीच मेरा भाई राजन लगातार मेरे साथ खड़ा था। वह मुझे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों का रवैया दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। लोग खुलकर मुझ पर शक करने लगे थे। वे मानते थे कि बाबा की तंत्र विद्या को तोड़ने के बाद मैं ही अब इन घटनाओं का कारण हूं। राजन के लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ बाबा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अब उसे पूरे गांव के अंधविश्वास से भी लड़ना पड़ रहा था। उसने कई बार मुझे सलाह दी कि मैं इन सब से दूर जाकर कहीं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूं, लेकिन मेरे लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। मेरे मन में कहीं न कहीं यह डर बैठा था कि अगर मैं गांव छोड़ूंगी तो बाबा की शापित शक्तियां मुझे हमेशा के लिए पीछा कर लेंगी। राजन का संघर्ष मेरे लिए और बढ़ गया था, क्योंकि वह हर हाल में मुझे सुरक्षित रखना चाहता था। हालांकि बाबा को मैं परास्त कर चुकी थी, लेकिन उसकी कुछ बची हुई शक्तियां अब भी मेरे आसपास मंडरा रही थी। मैं इस बात को महसूस कर सकती थी। कई बार ऐसा होता कि मुझे अकेले में अजीब सी परछाइयां दिखती या ठंडी हवा का झोंका मुझे घेर लेता। यह सब मेरे मन में एक भय उत्पन्न कर रहा था कि शायद बाबा की तंत्र विद्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। बाबा के कुछ रहस्यमयी मंत्र और विद्या अब भी मेरे चारों ओर थी, जो मुझे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करने देती थी। गांव के लोग भी इन घटनाओं से भयभीत थे। कुछ ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे रात के समय तंत्र मंत्र पढ़ते देखा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे अब यह साफ हो गया था कि बाबा ने अपने पीछे कुछ ताकतें छोड़ दी थी, जो अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। यह स्थिति मेरे लिए असहनीय होती जा रही थी और हर दिन मैं खुद को एक भयानक भयावहता के और करीब महसूस कर रही थी। बाबा की शापित शक्तियां मुझे अंदर से कमजोर करने लगी थीं। यह सब कुछ अब मेरे लिए असहनीय हो चुका था। गांव वालों का शक, बाबा की बची हुई शक्तियां और मेरे मन का डर, इन सब ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैंने बहुत सोचने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। मुझे यकीन था कि जब तक मैं इस गांव में रहूंगी, बाबा की शक्तियां मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। मैंने राजन से इस बारे में बात की और उसने मेरी इस योजना का समर्थन किया। गांव को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन यह फैसला अब जरूरी हो गया था। मैं अपनी जिंदगी को बाबा के भय और तंत्र विद्या के साए से आजाद करना चाहती थी। राजन ने मुझे समझाया कि अगर मैं इस जगह से दूर चली जाऊंगी तो शायद बाबा की बची हुई शक्तियां भी मुझसे दूर हो जाएंगी। हालांकि मेरे मन में यह सवाल था कि क्या वाकई बाबा की आत्मा मुझे इस गांव से दूर जाकर भी चैन से जीने देगी? पर फिर भी गांव छोड़ने का फैसला मेरे लिए अब एकमात्र रास्ता था। मैंने इस खौफनाक अनुभव को पीछे छोड़ने का निश्चय किया और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। जब मैं गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी तो एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो बाबा की आत्मा अब भी मेरे आसपास ही मौजूद है। कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने बाबा की आत्मा को गांव के पास के जंगल में भटकते देखा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा की मौत के बाद भी उसकी आत्मा की उपस्थिति मुझे असहज कर रही थी। मैं जानती थी कि बाबा की आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी।
वह कहीं न कहीं किसी कोने में छिपी बैठी थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। यह सोचकर मुझे अंदर से भय लगने लगा कि कहीं गांव छोड़ने के बाद भी बाबा की आत्मा मेरा पीछा न करे। उस रात मैंने बाबा की आवाज को महसूस किया, मानो वह मुझसे कह रहा हो कि यह अंत नहीं है। मुझे अब यकीन हो गया था कि बाबा की आत्मा अब भी जीवित है और वह वापस आने की योजना बना रही है। गांव छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी फिर भी शांत नहीं हुई थी। हर रात मुझे एक ही सपना आता, मैं बाबा की आत्मा के सामने खड़ी होती और वह मेरी ओर बढ़ रहा होता। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और आवाज भयानक होती थी। वह मुझे पकड़ने की कोशिश करता और मैं दौड़ती हुई किसी अनजानी जगह भागने की कोशिश करती, पर कोई रास्ता नहीं होता, मानो मैं कहीं फंस गई हूं। मैं जोर जोर से चिल्लाती, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता। जैसे ही वह मुझे पकड़ने के करीब पहुंचता, मैं नींद से जाग जाती। इस सपने ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैं हर रात इसी डर के साए में सोती और जागती। राजन ने मुझे कई बार यह कहकर सांत्वना दी कि यह बस एक सपना है, लेकिन मुझे अंदर से यकीन था कि बाबा की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। वह अब भी कहीं आसपास था और वह सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन सपने के अलावा हकीकत में भी मुझे बाबा की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली थी जब अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर बाबा की परछाई दिखाई दी और उसकी आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे नहीं बच सकती, मैं वापस आ चुका हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन हो गया था कि बाबा की आत्मा ने अब मुझे सच में ढूंढ लिया है। वह वापस आ चुका था और अब वह मुझसे बदला लेने की फिराक में था। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे देखा, वही विकृत चेहरा, वही भयानक हंसी। बाबा की आत्मा मुझसे बात कर रही थी, मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। मैं अब और भी डरी हुई थी, क्योंकि अब यह सिर्फ सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो बाबा की आत्मा मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगी। अब वक्त था उससे आखिरी बार मुकाबला करने का। मुझे पता था कि अकेले बाबा की आत्मा से लड़ना संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने भाई राजन और कुछ तांत्रिक जानकारों की मदद ली। हमने मिलकर बाबा की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने की योजना बनाई। राजन ने कुछ पुराने तांत्रिकों से संपर्क किया, जिन्होंने हमें बताया कि हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के जरिए हम बाबा की आत्मा को एक बार फिर से बुलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और अगर कोई गलती हुई तो हम सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मुझे यह भी पता चला कि इस अनुष्ठान के लिए मुझे खुद को सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान मेरे लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन था, लेकिन मैं तैयार थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं बाबा की आत्मा से आखिरी बार लड़ूंगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। यह मेरी जिंदगी का आखिरी संघर्ष होने वाला था और मैं पूरी तरह से तैयार थी। रात का समय था। हम सब एक पुराने मंदिर में इकट्ठे हुए थे, जहां बाबा की आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान किया जाना था। वातावरण बेहद डरावना था। हवा में अजीब सी गंध, चारों ओर सन्नाटा और चारों दिशाओं से आती हुई अजीबोगरीब आवाजें। तांत्रिकों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और मैंने महसूस किया कि बाबा की आत्मा धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो रही थी। उसकी उपस्थिति से ही वहां का माहौल और भी भारी हो गया था। मैं और राजन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हमारी आंखों में साफ दिख रहा था कि यह लड़ाई जीवन और मौत की थी। बाबा की आत्मा पूरी ताकत से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने मिलकर उस पर पलटवार किया। तांत्रिकों ने अपनी विद्या से बाबा की आत्मा को रोकने की कोशिश की और मैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रही थी। इस अनुष्ठान में हमारी जान दांव पर थी, लेकिन हमने हार मानने का नाम नहीं लिया। बाबा की आत्मा बार बार हमें परास्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसका हर बार विफल किया। यह लड़ाई अंत तक चलती रही और मैं अब अपनी पूरी ताकत से बाबा का सामना कर रही थी। कई घंटे की इस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार हमने बाबा की आत्मा को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अनुष्ठान के आखिरी चरण में
मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा करके बाबा की आत्मा पर आखिरी वार किया, जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बाबा की चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं और उसकी आत्मा धुएं की तरह हवा में घुलकर खत्म हो गई। उस पल मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मुझे पता चल गया था कि अब बाबा की आत्मा मुझे और मेरे परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यह लड़ाई मेरे लिए बेहद कठिन थी, लेकिन अब मैंने जीत हासिल कर ली थी। बाबा की आत्मा अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार असली शांति महसूस की। राजन और मैं दोनों ने इस भयानक अनुभव से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया।